अमेठी के अखाड़े में आज राहुल को घेरेंगे बीजेपी के शाह। सम्राट साइकिल फैक्ट्री ग्राउंड में करेंगे जनसभा। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगे साथ। लखनऊ और सीतापुर में भी आयोजित कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिया रैली की तैयारियों का जायजा। कहा, अमेठी में बीजेपी ने की विकास की शुरुआत। गांधी परिवार ने 65 साल से दिया धोखा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 70 जनपदों के भू मानचित्रों को संरक्षित करने का हुआ फैसला। सीधे भर्ती से भरे जाएंगे लोक सेवा आयोग के 25% पद। 25 अक्टूबर को जारी होगी निकाय चुनाव की अधिसूचना। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल का बयान, नवंबर के अंत में 4 चरणों में होंगे चुनाव। कौशाम्बी में अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से जारी। अधिकारियों की मिलीभगत हुई उजागर। ईटीवी के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। हापुड़ में यूपी एसआईडीसी क्षेत्र की फैक्ट्री में हादसा। 6 मजदूरों की बिगड़ी तबीयत। गंभीर हालत में 4 दिल्ली रेफर। फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव की आशंका। और शामली में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश। 2 अन्य साथी भागने में कामयाब। बदमाश पर लूट और हत्या के 15 मामले दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। अब हम खबरों पर विस्तार में बात करेंगे और सबसे पहले खबर हमारे पास शामली से है। वहां के भवन थाना इलाके के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को हॉस्पिटलाइज कराया, जबकि बदमाश के 2 दूसरे साथी भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए बदमाश पर लूट और हत्याओं के 15 मामले दर्ज हैं। शामली से ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है शामली में। 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है और घायल बदमाश को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। इसी बदमाश के, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, इसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। इस बदमाश पर लूट और हत्या के 15 मामले दर्ज हैं। थाना भवन में पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें मासूक अली सन ऑफ शमशेर हिंद के पैर में गोली लगी है और पुलिस मुठभेड़ में जो है उसको गिरफ्तार किया है। 2 साथी उसके फरार है। इस पे 25,000 रुपए का इनाम था और 6 मुकदमों में वांछित था। 2 हत्याओं में जो है अभी इस पे चल रहा था पिछले 2 साल से। अब खबर हापुड़ से है। वहां पर धौलाना थाना क्षेत्र के यूपी एसआईडीसी क्षेत्र में एक प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते समय 4 महिलाओं सहित आधा दर्जन से ज्यादा मजदूरों की हालत अचानक बिगड़ने लगी। थोड़ी ही देर में सारे मजदूरों को उल्टियां होने लगी और वो बेहोश हो गए। आनन फानन में सारे मजदूरों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां 4 मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करते वक्त कोई जहरीली गैस फैल गई और इसके बाद इन मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी। इधर फैक्ट्री मालिक और जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। धोते धोते हमें चक्कर आने लगे। बस चक्कर आते नहीं, बेहोश हो गए सब। ये देखना हो गया मेरे पास। और भैया वो तो पाउडर से आया था। अच्छा, वो पाउडर को देख के बस वो माल निकाल रहे थे। गहरा लेके गई थी मैं सुखाने को और वो चक्कर आ गए थे। गैस वैस कुछ भी नहीं है। ये है जैसे ये ना होता आपका प्लास्टिक की पिन्नी है। तो क्या हुआ इनकी हालत? उसमें मान लो जैसे और से लेकर आते हैं, प्लास्टिक की भी है, कुछ और भी हो सकता है। केमिकल हमें भी इतनी जानकारी नहीं है। तो कहाँ जाती है पन्नी आपकी धुलने के बाद? धुलने किसी को दे पन्नी पे तो बैन लगा हुआ है पन्नी, फिर भी आप पन्नी का यूज़ करते हैं? बैन उन्हीं को तो है जो पॉलीथीन बनाते हैं। हम तो गंदगी को सफाई करें। और अर्ध बेहोशी हालत में आए थे और उल्टी करते हुए आए थे चारों पेशेंट, जिनका हमने फर्स्ट एड किया है और इन्हें हम रेफर कर रहे हैं दिल्ली के लिए। अच्छा, क्या था इन्होंने, क्या मतलब क्या लिया? सस्पेक्ट ये लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। और अमित शाह आज अमेठी, लखनऊ और सीतापुर जाएंगे। सुबह करीब 10 बजे अमित शाह अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से अमेठी जाएंगे। अमित शाह यहां सम्राट साइकिल फैक्ट्री ग्राउंड के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमेठी में कार्यक्रम के बाद अमित शाह सीतापुर जाएंगे और वहां करीब 1:30 बजे जिला कार्यालय का शिलान्यास करेंगे।
सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 51 जिला कार्यालयों के निर्माण की नींव रखी जाएगी। सीतापुर के कार्यक्रम के बाद अमित शाह लखनऊ पार्टी ऑफिस आएंगे। यहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अमित शाह मिलेंगे और निकाय चुनाव का फीडबैक लेंगे। इसके बाद शाह शाम 5 बजे साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वहां पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। पुस्तक का सर संघ चालक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित होगी। तो अमेठी में डेरा डाले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार वर्षों से अमेठी के लोगों को विकास के नाम पर धोखा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेठी वासी पिछले 3 सालों से सही मायने में विकास को देख रहे हैं, किंतु राहुल जी के स्वयं के नेतृत्व में मात्र एक लोकसभा क्षेत्र में विकास ना होने की वजह से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी और अपमान की वजह से आज मूलतः कांग्रेस का अमेठी का नेतृत्व ही राहुल जी का साथ छोड़ रहा है। यह अपने आप में राष्ट्र को ये संकेत देता है कि जो व्यक्ति राष्ट्र भर में विकास के सपने दिखा रहा है वो अपने ही क्षेत्र में विकास करने में इतने विफल हुए हैं, असफल हुए हैं कि आज अगर विकास की प्राप्ति के लिए कोई भी अमेठी का नागरिक किसी राजनीतिक दल को अपनाता है तो उस दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो अब राहुल जी जब स्वयं ही कह चुके हैं कि उनके अपने ही क्षेत्र में अगर विकास करना हो तो भाजपा करती है, तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या होगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज सीतापुर में पार्टी के जिला कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहेंगे। आज होने वाले इस कार्यक्रम के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लखनऊ में 5 संघ प्रमुखों के जीवन पर आधारित पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे। विमोचन का कार्यक्रम साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर KGMU में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RSS के उत्तर पश्चिम के संघ चालक भगवती प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह, हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उस तक भी ये बातें पहुंचे, इसलिए पुस्तक सारगर्भित तरीके से पुस्तकें लिखी गई हैं और मेरा आग्रह है कि लोग पढ़ें। 5 संघ प्रमुखों पर यह किताब होगी जिसका विमोचन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो पुस्तकें क्या हैं आपको दिखा रहे हैं। लेखक इनके कौन हैं ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 संघ प्रमुख और 5 किताबें। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर स्थान होगा आज शाम को, जहां पर यह विमोचन होगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधा जुड़े हुए हैं, उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं। विस्तार में हमें बताएंगे कि ये पुस्तकें किस प्रकार की हैं और इन पुस्तकों में ऐसा क्या विशेष है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उसके विमोचन के लिए आ रहे हैं। बताइए राजीव, क्या जानकारी है आपके पास? राजेंद्र, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आगामी 2019 की फतेह के लिए कांग्रेस के गढ़ में भेद करने के लिए आ रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता अमेठी पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा करेंगे, क्योंकि ये गढ़ राहुल गांधी का रहा है। अभी 2 से 3 दिन पहले खुद जो राहुल गांधी है वो यहाँ का दौरा किया था और कई आरोप बीजेपी पर लगाए थे, जिसके मद्देनज़र, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा पहले से प्रस्तावित था, अब जो बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है वो, क्योंकि जो पिछली बार ऐतिहासिक जीत मिली उसमें भी अमेठी एक ऐसा जिला था जहां बीजेपी अपना झंडा नहीं गाड़ सकी थी। ऐसे में अब सारा फोकस अमेठी को लेकर है और शायद यही कारण है कि करीब 11 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी समेत तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे। स्मृति ईरानी पहले ही पहुंच चुकी हैं कल वहां पर, और इस दौरान कल जब स्मृति ईरानी पहुंची तो उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधा, बल्कि वहां के जो पूर्व नेता हैं कांग्रेस के,
बड़े नेता हैं उनकी भी बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई। तो कहीं ना कहीं एक झटका पहले दे दिया था। और जब आज 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे तो वहां पर कई योजनाओं का, करीब 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा। और इस दौरान अमित शाह सम्राट साइकिल ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस दौरे के बाद, क्योंकि जो आज 1 दिवसीय अमित शाह का दौरा है, इस दौरान 3 जिलों का दौरा होगा, उसमें लखनऊ भी शामिल है, सीतापुर भी शामिल है। जब 11 बजे अमेठी पहुंचने के बाद ये कार्यक्रम वहां 1 बजे तक चलेगा और फिर 1 बजे हेलीकॉप्टर से अमित शाह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सीतापुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर 51 जिलों के बीजेपी कार्यालयों का लोकार्पण किया जाएगा। जिसके बाद फिर 5 बजे, जैसा कि आप बता रहे थे कि तमाम अहम पुस्तकें हैं, ये संघ संचालकों से जुड़ी पुस्तकें हैं, उसमें हमारे हेडगवार, हमारे भैया जी समेत 5 जो प्रमुख संघ चालक रहे हैं उनके जीवन के कृतित्व व व्यक्तित्व से जुड़ी पुस्तकों का अमित शाह विमोचन करेंगे और फिर वो देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजेंद्र, ठीक है। तैयारियां कैसी हैं और बीजेपी का कैडर कितना गैल्वेनाइज है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन 3 जिलों में एक ही दिन देखकर उनके इस व्यस्त कार्यक्रम के मद्देनजर? राजीव, निश्चित रूप से, क्योंकि जब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो इसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। जो जिले अमूमन इन जिलों में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई विशेष दौरा नहीं था, ऐसे में जो प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है, अमेठी हो या फिर सीतापुर हो, तो ऐसे में पहली बार जब एक खास प्रोग्राम के लिए इन जिलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से वहां के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका उत्साह चरम पर रहेगा, क्योंकि ये ऐसे जिले हैं जहां जो बीजेपी के गढ़ नहीं माने जाते हैं। बात अगर अमेठी की करें तो लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जो गुजरात का चुनाव है उसके मद्देनजर पहले ही बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि अब की जो कांग्रेस का गढ़ है उसमें छेद करना है, उसको भेदना है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी अब पूरा फोकस अमेठी पर कर रही है और वहां पर लगातार विकास कार्यों की कई योजनाओं का शुभारंभ कर रही है। बहुत धन्यवाद राजीव आपका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी ने पहले से ही तय कर लिया था कि अमेठी और रायबरेली ये 2 गढ़ हैं कांग्रेस के, जहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं, उन पर फोकस करना है, उनको टारगेट करना है और इस हिसाब से तैयारियां करनी है। और ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। सोमवार को लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बेसिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन के प्रस्तावों के साथ साथ 70 जिलों के भू मानचित्रों को संरक्षित करने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही लोक सेवा आयोग में 25% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और बाकी 55% पद लेखपाल, 20% संग्रह अमीन के जरिए भरे जाएंगे। प्रदेश के शहरी क्षेत्र की घनी आबादी की बस्तियों में अब स्थापना सुविधाओं के अभाव के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 2012-13 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियां तथा मलिन बस्तियों में सीसी रोड अथवा इंटरलॉकिंग नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना आरंभ की गई थी, जिसका नाम अब हमने परिवर्तित कर मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना रखा है। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में संशोधन किए जाने के संबंध में है। उसमें जूनियर बेसिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल को परिभाषित नहीं किया गया था, तो संशोधन यहीं तक कि उसको परिभाषित किया जा रहा है। उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 जूनियर बेसिक स्कूल होएगा और जूनियर हाई स्कूल जो है वो 6 से 8 होएगा। तो इसको परिभाषित किया जा रहा है। अभी तक था नहीं, तो इसलिए केसेस वहां बन जाते थे और उसमें कंफ्यूजन होता था, तो कोर्ट ने कहा कि इसको आप करके दे दीजिए, वो है। अब एक बड़ी खबर लखनऊ से है। सरकार अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। झांसी में बड़े पैमाने पर सितंबर के महीने में खनन हुआ है। अवैध खनन में जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। सीएम कार्यालय की सख्ती पर डीएम झांसी ने खानापूर्ति की। पहले डीएम ने अवैध खनन होने से इनकार किया था, फिर टीवी पर खबर चली और उसके बाद ये खानापूर्ति हुई कार्रवाई की। महज एक खदान के खिलाफ कार्रवाई की खानापूर्ति की गई।
जबकि दर्जनों स्थानों पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ था। अब सरकार अवैध खनन पर बहुत जल्द कार्रवाई की तैयारी है। यूपी के बुंदेलखंड में अवैध खनन का मामला है और वहां पर योगी सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। दागी अफसरों, कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। ईटीवी ने बताया था कि कैसे झांसी, महोबा, बांदा में अवैध खनन हो रहा है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और कौशाम्बी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिले के 13 अवैध घाटों के अलावा भी तकरीबन 1 दर्जन अवैध घाटों पर खनन हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खनन विभाग के कुछ अधिकारी खनन माफियाओं से मिले हुए हैं। माफियाओं ने नदी की तलहटी में ट्रकों को उतारने के लिए नदी की धारा तक को रोक दिया है। कहा जा रहा है कि इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को भी है, लेकिन वो खामोश है। खबर नोएडा से है। वहां के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र स्थित बरौला गांव के 2 भाइयों ने अपने ही साथ पढ़ने वाले 2 भाइयों की चाकू मारकर हत्या कर दी। इधर पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने शव को रोड पर रखकर घंटों जाम लगाए रखा है। लगातार हम लोग उनका नाम बता रहे हैं, उनके परिवार के लोगों का नाम बता, उनके घर पता बता रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ झूठा आश्वासन देके, और वो ये चाहती है कि ये दोनों डेड बॉडी यहाँ से उठ के पोस्टमार्टम वहाँ चले जाए। बरौला में मिल रही है, कोई बरौला इतना बड़ा तो है नहीं कि भाई उनकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकती। सारी कार्यवाही FIR पर बेस्ड होती है। अभी हमें तहरीर ही नहीं मिल पाई है, लेकिन जो पुलिस की जिम्मेदारियां हैं कि किसी तरह से जल्दी मुलजिमान पकड़े जाएं जिनका नाम लिया जा रहा है। अगर वही FIR में नामजद होंगे तो और अच्छी बात होगी, ताकि इस घटना का पर्दाफाश हो कि 2 नौजवानों की हत्या इस नृशंस तरीके से। इधर बहराइच का नानपारा CSC में एक महिला को सुविधा शुल्क न देने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रसूता को आनंद फानन में जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिशु की मौत वहां पर हो गई और महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से गुस्साए लोगों ने अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया। डॉक्टर किसी तरह के पैसे की मांग से इनकार कर रहे हैं। इधर CSC अधीक्षक डॉक्टर गौतम का कहना है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हुआ करती हैं, लेकिन आरोपों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन से 24 घंटे अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की जाएगी। 1000 रुपया देने लगे, 1000 रुपया नहीं लेंगे, मैं लूंगा 2500 रुपये। 2500 रुपया लूंगा तो वो 1500 रुपया दिया। 1500 देने बाद ये बोली कि ये बच्चा होने के बाद मैं पैसे लूंगा। तो हम लोग कहा ठीक है, 1000 रुपया लूंगा। तो हम कहें ठीक है, आप ले लीजिए। जब ये सब होने लगा तो हमने भाई के पास फ़ोन किया। भाई जब आए तो वो पूछा कि किस बात के पैसा लेते हो, तो कहते हैं इमरजेंसी में जो दवाई हम लोग करते हैं ये अलग से। कि भैया जो हमारे बस में है वो तो हम कर दिए हैं, अगर इससे आगे नहीं हो पाएगा तो आपको बहराइच ले जाना पड़ेगा। हम इसको मतलब कि 3-4 घंटे बार हम जांच किए, हमारे स्टाफ जांच की पे आ गए। रुपया लेने का जो आरोप लगाया वो बताइए। हम रुपया नहीं लिए हैं, ना हम उसे एक शब्द। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के ऑल इज वेल होटल में गैंगरेप पीड़िता ने जमकर हंगामा किया। थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसको धोखे से नशीली चीज पिला दी गई और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने अपने बचाव के लिए हाथ की नस काटने की भी कोशिश की है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। चोटिल अवस्था में वो चिल्ला रही है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और उसको चिकित्सा के लिए जो है हॉस्पिटल रवाना किया गया। बाकी शेष उससे तहरीर ली जा रही है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ी खबर गोंडा से है। वहां शहर कोतवाली के रोडवेज बस स्टैंड के पास एक छात्रा ने लेडी सिंघम बनते हुए एक बदमाश को धर दबोचा। बदमाश ATM से पैसा निकालकर भाग रहा था, लेकिन छात्रा की दिलेरी के चलते बदमाश पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया।